बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से पोटैटो और नूडल्स के कबाब। इसके बाद जो है ना चिकन और बीफ के कबाब का बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार सी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 अदद आलू। इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैंने क्या किया, इसका जो है छिलका उतार लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद फोर्क ले लिया, उसकी हेल्प से मैं मैश कर लूँगी। आप हाथों की हेल्प से भी इसको मैश कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। बस बिल्कुल फाइन सा मैश करेंगे कि इसके अंदर जो आलू के चंक्स वगैरह रह जाते हैं ना, वो ना रहें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 100 ग्राम्स नूडल्स। इसको मैंने बॉयल किया था। बॉयल करते टाइम जो मैंने पानी में ½ टीस्पून सॉल्ट डाला था और 1 टीस्पून ऑयल। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मेरे नूडल्स बॉयल हो गए, अच्छे से एकदम खिले खिले से हैं। और आप इसको पानी से, ठंडे पानी से गुजार लीजिएगा, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो रुक जाए, वरना ये एक्स्ट्रा कुक्ड हो जाएंगे ना तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा जो है वो घुले घुले से हो जाएंगे, तो ओवर कुक्ड हो जाते हैं। ठीक है, पानी से लाजमी गुजार लीजिएगा। अब मैंने इसको इसके अंदर शामिल कर देना है नूडल्स को। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है धनिया। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून धनिया है, ये मैं शामिल करूँगी। चॉप धनिया है। अच्छे तरीके से हम प्याले को देखें इस तरीके से साफ़ करेंगे। कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा आपने साफ़ करना है। फिर यहाँ पर ½ टीस्पून मैंने ले लिया गार्लिक पाउडर। लहसुन का जो पाउडर होता है वो ½ टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल पिसी हुई मिर्ची जो होती हैं वो ले ली हमने। फिर यहाँ पे मेरे पास ½ टीस्पून ब्लैक पेपर। इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, बिल्कुल बारीक जो पाउडर होता है ना वो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब हमने ये सारी की सारी चीज़ें डालनी है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही फाइन हम इसको मिक्स करेंगे। अगर हमारे नूडल्स जो है थोड़े से भी साबुत रह जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, हमारे कबाब जो है फ्राइंग के टाइम पे टूटने लगेंगे। देखिए हमने बहुत ही अच्छा सा इसको मिक्स करना है कि बिल्कुल आलू और नूडल्स जो है वो बिल्कुल वेल कंबाइंड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि नूडल्स होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उनको मिक्स करने में, पर ये इजीली आप मिक्स कर सकेंगे, कोई मसला नहीं होगा। अब आप कबाब बनाने का मेरा देख लीजिए कि मैं इसको कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हुए हैं कि बहुत ही ऐसे कबाब बनने वाले हैं कि इसको शेप जो बहुत ही फाइन आएगा। ये नहीं कि हमारे नूडल्स जगह जगह से निकल रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो देखिए हम जब अच्छे तरीके से अपना ये बैटर प्रिपेयर करेंगे, फिलिंग आप तैयार करेंगे अब कबाब बनाने के लिए, तो ये ऐसी होनी चाहिए। देखें कितना फाइन इसको मैच किया कि आलू और नूडल्स बिल्कुल मिक्स हैं आपस में। बस इस तरीके से हमने इसको शेप दे लेना है, और आप चाहें तो शेप इसको डिफरेंट टाइप्स का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं शामी कबाब वाला इसको शेप दूंगी, आप चाहें तो सीख कबाब वाला भी बना सकते हैं। स्टिक्स के अंदर भी इसको डाल सकते हैं फ्राई करने के बाद, ये तब भी बहुत अच्छे लगेंगे। और देखिए मैंने बिल्कुल भी हाथों को ग्रीस वगैरह नहीं किया, ये इतना अच्छा हमारा बना हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और कितने अच्छे तरीके से इसमें आप स्मूथली इसको शेप दे पा रहे हैं। ये नहीं कि पानी लगाना पड़ रहा है या हाथों को ग्रीस करना पड़ रहा है ऑयल से। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमने कबाब बना लिए हैं, और इतना सारा देखें एक्स्ट्रा भी बच गया कि और बन जाएंगे। आप इसको बना के स्टोर कीजिए, फ्रीज़र में रखिए और एंजॉय कर सकते हैं जब दिल चाहे आप इसको फ्राई करें। और यहाँ पर मैं देखें इसको फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पर जस्ट मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और इसमें मैं इसको फ्राई करूँगी। बिल्कुल डीप फ्राई वगैरह करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कि एक्स्ट्रा ऑयली हम चीज़ जो है इनटेक करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल आराम से आपने शैलो फ्राई कर लेना है, आराम से ये फ्राई हो जाएंगे और अच्छा सा कलर आ जाएगा इस पर। तो हम इसको सर्व करेंगे। जो सी भी आप डिप इस्तेमाल करना चाहें। देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितना अच्छा सा ये क्रिस्पी सा बना है। ऊपर से इसकी लेयर कितनी फाइन है कि ये नहीं कि लेयर नहीं आई, और अंदर से भी ऐसे हैं, बहुत अच्छी सी लेयर आई है। तो ये कबाब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बनाने के लिए मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। रेसिपीज़ पसंद आ रही हो मेरे चैनल के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन को प्रेस कर देगा, ताकि न्यू रेसिपीज़ की वीडियो आप तक ईजिली पहुँचें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफा करे, और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।